नमस्कार मित्रों। क्या आपने कभी सोचा है कि जो करेला आपके स्वाद को कड़वा बनाता है वही आपकी जिंदगी को मीठा और स्वस्थ बना सकता है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी सब्जी की जिसे लोग नापसंद करते हैं, लेकिन आयुर्वेद और आधुनिक चिकित्सा दोनों ही इसे शरीर के लिए अमृत के समान मानते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं करेले की। यह सिर्फ एक सब्जी ही नहीं बल्कि एक औषधीय खजाना भी है। आज इस वीडियो में विस्तृत रूप से हम जानेंगे कि करेला क्या है, इसमें कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं और करेला किन किन बीमारियों में उपयोगी है, और करेले खाने का सही तरीका क्या है, सही मात्रा क्या है, सही समय क्या है, और इसके नुकसान क्या हैं और इसकी सावधानियां क्या क्या बरतनी चाहिए। और अंत में आपको बताएंगे कि करेला किस तरह से हमारे शरीर में काम करता है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। करेला एक बेल पर उगने वाली सब्जी है जिसे हिंदी में करेला, संस्कृत में कटफल और अंग्रेजी में बिटर गॉर्ड या बिटर मेलन कहा जाता है। दोस्तों, यह भारत, चीन, अफ्रीका और कैरिबियन देशों में इसे पारंपरिक रूप से औषधि के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। यह कड़वा जरूर होता है, लेकिन इसके पीछे छुपी कई गंभीर बीमारियों से लड़ने की ताकत भी होती है। दोस्तों, करेला विटामिन, खनिजों और औषधियों यौगिकों का अद्भुत स्रोत है। इसमें विटामिन सी, जो रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ाने वाले, इसमें विटामिन ए, जो आंखों के लिए उपयोगी, इसमें विटामिन ई और बी कॉम्प्लेक्स, जो त्वचा, नसों और पाचन के लिए, इसमें फाइबर, जो पाचन क्रिया के लिए, इसमें आयरन, पोटेशियम, मैग्नीशियम और जिंक, जो संपूर्ण शरीर के संतुलन के लिए, और इसमें एंटीऑक्सीडेंट, जो फ्री रेडिकल्स से लड़ने के लिए। और सबसे खास बात जो इसमें पाई जाती है वो पॉलीपेप्टाइड पी पाया जाता है, जो इंसुलिन की तरह काम करता है और डायबिटीज मरीजों के लिए किसी रामबाण से कम नहीं है। दोस्तों, अगर बात करें करेले के फायदे के बारे में, तो दोस्तों ये डायबिटीज में बहुत ही फायदेमंद है। करेला टाइप 2 डायबिटीज में बेहद प्रभावी माना जाता है। यह शरीर में इंसुलिन के समान कार्य करता है और शुगर को नियंत्रित करता है। दोस्तों, शुगर वाले पेशेंट के लिए करेला किसी रामबाण से कम नहीं है, बस इसका इस्तेमाल का तरीका आपको मालूम हो। यह लीवर और पाचन के लिए भी बहुत ही उत्तम है। करेला पित्त स्राव को बढ़ाता है और लीवर की सफाई करता है। कब्ज, गैस और अपच में ये रामबाण की तरह काम करता है। तो लीवर और पाचन के लिए आप इसका इस्तेमाल करें, ये बहुत ही फायदेमंद हो जाता है। दोस्तों, ये रोगों से लड़ने की क्षमता को भी बढ़ाता है। विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर करेला वायरल बैक्टीरियल संक्रमण से बचाने का कार्य करता है। इससे आपको बार बार होने वाला जो सर्दी, जुकाम, खांसी की समस्या है उससे राहत मिलती है और रोगों से लड़ने की क्षमता भी मिलती है। दोस्तों, यह त्वचा और खून को भी शुद्ध करता है। जैसे बहुत सारे लोगों को एक्ने, झाइयाँ, फोड़े फुंसियाँ और एलर्जी जैसी समस्याएं बार बार होती हैं, ऐसे लोग करेले का अगर सेवन करते हैं तो करेला खून साफ करके शरीर को स्वस्थ और निर्मल बनाता है। दोस्तों, ये मोटापा को भी नियंत्रित करता है। करेला मेटाबॉलिज्म को तेज करता है और भूख को संतुलित करता है, और फिर आपका शुरू होता है फैट बर्न होना, जिससे आपका मोटापा जल्दी कम होता है। दोस्तों, ये बालों के लिए भी बहुत बढ़िया है। दोस्तों, करेले के रस अगर आप अपने बालों में लगाते हैं तो आपको बालों में होने वाली रूसी की समस्या से छुटकारा मिलता है और बाल झड़ने की समस्या भी कम होती है। करेला कैंसर से लड़ने में भी मदद करता है। कई वैज्ञानिक शोधों में करेले में कैंसर कोशिकाओं को बढ़ने से रोकने वाले तत्व पाए गए हैं। विशेषकर लीवर, स्तन कैंसर में ये बहुत ही बढ़िया काम करता है और ऐसे कैंसर होने से आपको बचाता भी है। दोस्तों, ये हृदय के लिए भी बहुत अच्छा है। करेला कोलेस्ट्रॉल को घटाता है और हृदय की नाड़ियों को साफ करने में मदद करता है, जिससे आपका ब्लड प्रेशर नियंत्रित रहता है और आपका हार्ट स्वस्थ रहता है। दोस्तों, अब अगर बात करें करेला के सेवन के तरीके की, तो आप इसे कच्चे रस के रूप में ले सकते हैं। सुबह खाली पेट ताज़ा निकाला गया करेले का रस 30 से 50 मिलीलीटर तक आप लें। ये स्वाद में कड़वा होगा पर लाभ इसके बहुत होंगे। आप इसे सुबह खाली पेट इसका रस ले सकते हैं। मात्रा 30 से 50 मिलीलीटर होनी चाहिए। आप इसे सब्जी के रूप में भी ले सकते हैं। आप भरवा करेला, भुना हुआ करेला या प्याज के साथ पकाई गई करेले की सब्जी खा सकते हैं। इससे दोस्तों जो इसमें कड़वाहट है वो भी कम होगी और आपका स्वाद भी बढ़ेगा, और फायदे तो इसके अनेक ही हैं। आप करेले की चाय भी पी सकते हैं। सूखे करेले टुकड़े या पत्तियों को उबाल कर पीने से लाभ होता है, विशेषकर शुगर वाले मरीज के लिए और जिनको मोटापे से दिक्कत है वो लोग। तो इसमें आप सूखे करेले का पाउडर भी ले सकते हैं और करेले की पत्तियों को भी उबाल कर आप चाय के रूप में पी सकते हैं। दोस्तों, पाउडर के रूप में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सूखा करेला पीसकर इसका पाउडर तैयार कर लें और 1 चम्मच गर्म पानी के साथ आप इसे लें। इससे भी आपको बहुत लाभ मिलेगा।
दोस्तों, करेले का रस आप बालों में लगाएं, इससे आपको डैंड्रफ और झड़ते बालों से राहत मिलेगी। तो इसका रस आप बाहरी तौर से भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, अगर बात करें सही मात्रा की, सही टाइम की और सही तरीके की, तो आप इसके रस की मात्रा यानी करेले के रस की 30 से 50 मिलीलीटर की मात्रा दिन में आप एक बार ले सकते हैं और खाली पेट लें तो ज़्यादा बढ़िया है। इसे आप इसकी सब्जी अगर लेते हैं तो सप्ताह में 2 से 3 बार, अगर इसका आप पाउडर लेते हैं तो 1 चम्मच दिन में 1 बार, सुबह खाली पेट रस या चाय के रूप में और दोपहर के भोजन में सब्जी के रूप में आप इसे ले सकते हैं। लगातार दोस्तों 2 से 3 हफ्ते सेवन करें और फिर 1 हफ्ता का ब्रेक ले लें। आप देखेंगे कि आपको बहुत लाभ मिलेगा। दोस्तों, कुछ सावधानियों की अगर बात करें, नुकसान की बात करें, तो अत्यधिक सेवन से आपका ब्लड शुगर कम हो सकता है और आपको परेशानी हो सकती है। गर्भवती महिलाओं को गर्भाशय संकुचन की समस्या हो सकती है, इसलिए इसका सेवन कम मात्रा में करना चाहिए गर्भवती महिलाओं को। और अधिक कड़वा करेला विषैला हो सकता है, स्वाद में अत्यधिक कड़वा हो तो सेवन ना करें या कम करें। बच्चों को सीमित मात्रा में ही दें। पेट दर्द, उल्टी, दस्त जैसे लक्षण दिखें तो सेवन तुरंत बंद कर दें। तो दोस्तों, करेला स्वाद में भले ही कड़वा हो, लेकिन इसके लाभ इतने गहरे और व्यापक हैं कि यह संपूर्ण आयुर्वेदिक औषधि बन जाता है। यदि आप इसे अपने जीवन में नियमित रूप से और संतुलित मात्रा में शामिल करते हैं तो यह न केवल बीमारियों से दूर रखेगा, बल्कि आपके शरीर को अंदर से शुद्ध, मजबूत और ऊर्जावान भी बनाए रखेगा। अगर आपको दोस्तों यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को भी लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पर अभी नए नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप करेला खाते हैं, किस रूप में खाते हैं, आपको क्या लाभ मिला है, कमेंट करके जरूर बताएं। तो दोस्तों, मिलते हैं हम एक और अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपसे नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।